चिराग भी बहुत आगे का खेल रहे हैं। चिराग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक बिहार के सीएम रहेंगे। अरे उम्र का भी तो पड़ाव है, 5 साल और उसके बाद कौन। अगर मैं जदयू के लोगों से अच्छा बना कर रखता हूँ, जदयू में नीतीश अच्छा बना कर रखता हूँ, तो आई कुड बी नेक्स्ट इन लाइन। महीने 2 महीने पहले बनी सरकार जिसमें आपने नैतिक समर्थन इस आधार पर किया था कि आपकी कोई शर्त ही नहीं रहेगी, आप बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं लिएगा, और धीरे धीरे आपकी शर्तें बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलैरिटी बियॉन्ड कास्ट लेकर वो गए हैं। तो जो मुकेश सहनी और बाकी नेताओं को लिबर्टी नहीं मिल पाई है इस बिहार राजनीति में, तो आप चिराग पासवान और मुकेश सहनी कंपेयर नहीं कर सकते। मुकेश सहनी से भी यही गलती चुनाव को समाप्त हुई। चुनाव को मुकेश सहनी का पहला बयान क्या था जब सीट लेने के बाद, कि हमको चिराग से ज़्यादा चाहिए सीट। तो भाजपा कैन नॉट अफोर्ड टू लूज नीतीश कुमार किसी भी शर्त पर। देखिए, चिराग को छोड़कर 2020 में सरकार बना ली, भाजपा ने बना लिया ना। नीतीश को छोड़कर कब भाजपा सरकार बनाई है? 15 में राजनीतिक हैसियत भाजपा की याद आ गई थी। तो भाजपा पर तो डबल दबाव पड़ गया ना। भाजपा अपनी सीटें भी कम करेगी, चिराग को भी अपने कोटे से देगी, नीतीश को भी वो करो, चिराग को भी वो करो, सबको मना के रखो। तो भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या बिहार में उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। चिराग पासवान बिहार छोड़कर झारखंड में चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है विधानसभा का। 28 सीटों पर चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी उम्मीदवारी जो है वो तय करेंगे, अपने विधायकों को मौका देंगे। बिहार क्यों छोड़े चिराग पासवान? क्या बिहार के राजनीति को लेकर के जो माहौल उनके सांसदों के ऊपर बनाया गया, जो सांसदों के बारे में कहा जाने लगा कि उनके सांसद टूटने वाले हैं। हालांकि हम ही ने ये खबर किया था और बताया था आप सभी दर्शकों को कि जिस वक्त ये खबर चल रहा है उस वक्त सभी सांसद एक साथ मिलकर इस बैठक का वो मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या करना है। झारखंड में आज चिराग पासवान की पार्टी का बैठक हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में चिराग पासवान को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को चुने जाने के पीछे की भी एक रणनीति है। क्यों चिराग पासवान को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? क्यों चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया कि 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी ने सहमति दे दी है? क्या जो जदयू ऐलान कर रहा है, जदयू से बातचीत हो गई है? या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो झारखंड में गठबंधन के साथी हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है? क्योंकि केंद्र में और बिहार में चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के एक महत्वपूर्ण साथी हैं। चिराग पासवान का जिस तरीके से 2024 में कद बढ़ा है, 100% स्ट्राइक रेट, 5 सांसद, एक खुद केंद्र में मंत्री, इससे क्या साबित होता है? चिराग पासवान बढ़ते कद का क्या वो फायदा उठा रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरीके से झारखंड के अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बाकी के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की बातचीत कही है, चाहे गठबंधन हो या फिर अकेले हो, इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है? आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, चीड़फाड़ करेंगे। इस खबर को स्ट्रेचर पे लिटाते हैं कि अपने सभी सांसदों के साथ चिराग ने किया बड़ा ऐलान, अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चलिए खबर को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं और चीड़फाड़ करवाते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर से। सर, चिराग पासवान ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो या ना हो। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी पिछले 10 दिनों से काफ़ी बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रही है। इसका कारण ये नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और कोई बहुत बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है। दरअसल छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स हैं जो चिराग पासवान रास्ते में गिराते जा रहे हैं, जो फैसले वो ले रहे हैं। हमने कई बार चर्चा की तो मैं बहुत डीप उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऊपर ऊपर बता दूं आपको कि पहले जो एक बड़ा फैसला लिया गया चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा कि भाई कहीं ना कहीं मतलब हम क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर पार्टी अपना स्टैंड अलग रखेगी, एनडीए का स्टैंड अलग हो सकता है, भाजपा का स्टैंड तो ऑब्वियसली अलग होगा। ये फैसला हुआ, उसके 2 ही दिन बाद एक और फैसला उनको करना पड़ गया कि भाई जो लैटरल एंट्री में 45 आईएएस की भर्ती होनी है, उसमें जो रोस्टर सिस्टम है या जो रोस्टर सिस्टम तो फॉलो किया गया था, तो बेटर कि आरक्षण उसमें दिया जाए। उसको 45 एक पूरा
45 सीट माना जाए, ना कि अलग अलग विभागों की सीटों के आधार पर, और उसमें सिस्टम ऐड किया जाए जो आरक्षण का है। खैर ये भी भाजपा के खिलाफ जाता है ये स्टैंड, और इस पर भी चिराग पासवान की पार्टी काफ़ी अग्रेसिव होती है, इनफैक्ट ज़मीन पर उतरती है, भारत बंद का समर्थन करती है नैतिक। तो आप जिस सरकार के मंत्री हैं, आप जिस सरकार में हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, उसका नैतिक समर्थन भी आप करते हैं, तो महीने 2 महीने पहले बनी सरकार जिसमें आपने नैतिक समर्थन इस आधार पर किया था कि आपकी कोई शर्त ही नहीं रहेगी, आप बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं इंडिया का, और धीरे धीरे आपकी शर्तें बढ़ती जा रही हैं, तो डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं जी। अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा या भाजपा कार्यकर्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप भाजपा के शुभचिंतक हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो चिराग पासवान तो आपके लिए बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। 5 सांसदों की वजह से चिराग पासवान की सरकार तो आपकी न गिरेगी, लेकिन चिराग पासवान जहां एक तरफ आपसे दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ही उनकी नज़दीकियां नीतीश कुमार से बढ़ती जा रही हैं, और वो 5 सांसद उनके 17 हो जाते हैं जब उधर जोड़े जाते हैं। तो अब बात ये है कि आपने तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार से लड़ने के लिए साथ लाया था, जब आप गठबंधन आपका नीतीश का महागठबंधन थे और आप अलग थे, लेकिन नीतीश के आने की वजह से ये पूरा का पूरा जो समीकरण है वो गड़बड़ा जाता है, और भाजपा ये सोच कर चली थी कि कभी नीतीश और चिराग का पटेगा नहीं, लेकिन अशोक चौधरी आते हैं, और वो जो कल मैंने बताया आपको खबर के साथ, अशोक चौधरी आते हैं और वो दोनों की दोस्ती करा देते हैं। अब एक कंबाइंड फोर्स हो जाता है एलजेपी प्लस जेडीयू। आपने देखा कि सी वोटर के सर्वे में भी दोनों को साथ जोड़कर दिखाया जा रहा था। तो दोनों जब साथ हो जाते हैं तो भाजपा के कान खड़े होने चाहिए। खास बात यह है कि इन दोनों क्रीमी लेयर और लेटरल एंट्री के बाद आपने देखा कि वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर जिस वोट बैंक से चिराग को तो मतलब भी नहीं, नीतीश तो कह भी सकते हैं कि कल हम बाहर जाएंगे एनडीए से तो हमको फिर उस वोट बैंक की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन चिराग को फिर उस वोट बैंक की क्या आवश्यकता है, कितना वोट करेंगे उस वोट बैंक के लोग उनको, उस पर भी रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि चिराग भी बहुत आगे का खेल रहे हैं। चिराग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार कब तक बिहार के सीएम रहेंगे, अरे उम्र का भी तो पड़ाव है, 5 साल और उसके बाद कौन। अगर मैं जदयू के लोगों से अच्छा बनाकर रखता हूँ, जदयू में नीतीश से अच्छा बनाकर रखता हूँ, तो आई कुड बी नेक्स्ट इन लाइन, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे को तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं, तो तीसरा कौन हो सकता है चॉइस, जो पीके नहीं कर पाए, जो आरसीपी नहीं से नहीं हो पाया, जो बाकी नेताओं को नीतीश नहीं दे पाए, हो सकता है कि चिराग पासवान को मिल जाए। चिराग ऐसा सोच रहे हो, तो चिराग हो सकता है कि उस वोट बैंक को मुसलमानों के इसलिए भी चाहते हैं अपने पाले में करना, उस दलित के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, चूंकि चिराग को ये लगता है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री जब वो बनने जाएंगे तो भाजपा हो सकता है उनके खिलाफ हो, तो भाजपा के खिलाफ वाले वोट बैंक को अपने पाले में करके रखना होगा। और नीतीश जब नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मतलब चिराग को मिलेगा। बैकअप प्लान चिराग तैयार करके रखना चाहते हैं, उन जातियों को बढ़ा के रखना चाहते हैं जिन जातियों से वो शायद सीएम बन सके, बीजेपी के अलावा या अकेले दम पर। बिल्कुल बिल्कुल यही रणनीति है कहीं ना कहीं। और आपने देखा ना, मैंने कहा कि मतलब एक दिन पहले अशोक चौधरी जाते हैं झारखंड, और उसके 2 दिन बाद इनका बड़ा कार्यक्रम होता है झारखंड में। अशोक चौधरी की बेटी तो सांसद है, तो वो तो थी ही मौजूद वहाँ पर। तो इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं, मतलब जदयू और एलजेपी में साठगांठ हो गया बिहार, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साठगांठ, झारखंड में भी, दोनों जगह पे। झारखंड आप देखिए, नीतीश कुमार पिछले चुनाव में झारखंड में सीट मांगने गए, क्या हुआ, नहीं मिला। यूपी में सीट मांगने गए, नहीं मिला। मुकेश सहनी गए, उनको पार्टी तोड़ दिया गया। तो मुकेश सहनी की पार्टी जब यूपी चुनाव के दौरान सीट मांगने के चलते टूटी, तो यही लोग भ्रम लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी जैसा ही हाल चिराग पासवान का भाजपा मत कर दे। एक बात मुकेश सहनी की तरह चिराग पासवान को कहना है, दूसरा मुकेश सहनी और चिराग पासवान का लेटरल कंपटीशन नहीं होता है। चिराग के पास एक स्थायी वोट बैंक है, चिराग ईमानदारी से एक तरफ राजनीति करते रहे हैं, चिराग ने अपनी पॉपुलैरिटी बियॉन्ड कास्ट लेकर वो गए हैं। तो जो मुकेश सहनी और बाकी नेताओं को ये लिबर्टी नहीं मिल पाई है इस बिहार की राजनीति में, तो आप चिराग पासवान और मुकेश सहनी कंपेयर नहीं कर सकते। मुकेश सहनी से भी यही गलती चुनाव के समक्ष हुई। चुनाव को मुकेश सहनी का पहला बयान क्या था, जब सीट लेने के बाद थी कि हमको चिराग से ज़्यादा चाहिए सीट। इस चक्कर में क्या हुआ,
कुछ खत्म हो गए। भाजपा ही ने फैसला की कि मुकेश सहनी को नहीं रखना, चिराग को रहना है। और फिर भाजपा ने फैसला किया कि हम चाचा को एक भी सीट नहीं देंगे, हम चिराग को 5 सीट दे रहे हैं। तो जब भाजपा ही तय करती है कि चिराग का कद बाकी सबसे ज्यादा है, नीतीश से थोड़ा कम और बाकी सबसे ज्यादा, तो भाजपा को ही ना फिर डर लगना चाहिए चिराग पासवान की नाराजगी का। आप ही कहते हैं कि सोना सबसे कीमती है और फिर आप ही सोना को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भाजपा मतलब ये मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में कि चिराग छोड़ के जाएंगे ही नहीं, चिराग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यही तो हो सकता है कि देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, हो सकता है कि चिराग पासवान को ये फीडबैक मिल रहा हो कि भाजपा के लोग सोच रहे हैं जाओ कहाँ जाओगे। तो चिराग पासवान इस बात का धमकी दे दी है। चिराग पासवान ने पिछली बार भी कहा था, एक बार याद होगा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, भाजपा का नहीं हूँ। एंड व्हेन दैट टाइम कम्स आई एम रेडी टू क्रॉस दैट ब्रिज क्रॉस कर कहाँ? एनडीए से तेजस्वी की तरफ। और तेजस्वी तो इंतजार कर रहे हैं, मैं तो आपसे रोज बोलता हूँ कि तेजस्वी तो इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान का। अगर तेजस्वी चिराग मिल जाते हैं तो कोई और संभावना है कि किसी के बिहार में मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, यही गठबंधन जीतेगा, तय है। बिल्कुल। नीतीश भाजपा एक तरफ, सारे गठबंधन के लोग एक तरफ और तेजस्वी चिराग एक तरफ, दोनों मिलकर बिहार में सरकार बना लेंगे। दिक्कत है कि चिराग पासवान को तेजस्वी के अंडर काम नहीं करना है, तेजस्वी को चिराग पासवान के अंडर नहीं काम करना है, दोनों को सीएम ही बनना है। इसलिए पेच फंस जाता है। अगर केंद्र में आज कांग्रेस की सरकार होती तो चिराग पासवान हो सकता है कि कांग्रेस का संपर्क करके केंद्र में मंत्री बन जाते और बिहार में तेजस्वी यादव साथ मिलकर सरकार चला रहे होते हैं, डिप्टी सीएम किसी को बनाकर। आगे हो सकता है ये हो जाए। तो भाजपा को ये कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड लेकर नहीं चलना होगा कि चिराग कहाँ जाएंगे, ऐसे ही नीतीश कहाँ जाएंगे। सोचते सोचते नीतीश कई बार घूमा उधर से दूसरे घर से दर्शन कर। समझना पड़ेगा ना ये गलती किससे हो रही है। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड इज गोइंग टू बी द एपिसेंटर ऑफ बिहार्स पॉलिटिकल वल्केनो। बिहार में जो बड़ा भूकंप आने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला है, इसका एपिसेंटर झारखंड चुनाव होने जा रहा है। और रांची में आज कार्यक्रम करके चिराग पासवान ने दावा कर दिया है कि मैं रांची झारखंड का चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारी पार्टी लड़ रही है। भाजपा चाहेगी तो हमारा गठबंधन रांची में भी होगा, झारखंड में भी होगा। भाजपा नहीं चाहेगी तो हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ये बात उन्होंने खुलकर नहीं कही है, लेकिन इशारों में ये दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। और अशोक चौधरी का झारखंड का ही क्यों प्रभारी बनना ये साबित करता है कि 2 इमूवेबल फोर्सेस आर कमिंग टुगेदर। और इसकी वजह से जो भी प्लेटोनिक मूवमेंट होगा वो एनडीए में होगा और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब मेरे हिसाब से पूछिए तो क्या होगा? देखिए भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो बहुत जल चुकी है। इस तरह के छोटे छोटे फैसलों में बहुत भाजपा को जख्म मिले हैं। तो भाजपा कैन नॉट अफोर्ड टू लूज नीतीश कुमार किसी भी शर्त पर। देखिए चिराग को छोड़कर 2020 में सरकार बना ली भाजपा ने, बना लिया ना। नीतीश को छोड़कर कब भाजपा सरकार बनाई है? नहीं बना पाएगी। 15 में राजनीतिक हैसियत भाजपा की याद आ गई थी। और अभी भी नीतीश कुमार ने छोड़ा था 2020 के बाद, चुनाव के बाद, तो भाजपा विपक्ष में भी विपक्ष लायक नहीं थी। सबसे फिसड्डी विपक्ष कौन? भाजपा। वो इंतजार में थी कि कब नीतीश वापस आ जाए, इशारा करे और हम जाके उनको बुला लें। तो ऐसी फिसड्डी विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। और वही बात फिर वही जोड़ घटाव आता है। तो जब भाजपा नीतीश कुमार से थोड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकती नीतीश को नाराज करने की, बिहार सरकार से भी जाएगी और केंद्र सरकार में भी 12 सांसद कम हो जाएंगे तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न होगी। तो चिराग क्या करना चाहते हैं ना, समझिए जरा बात। 10 रुपये का सामान है, हमको भी लेना है, आपको भी लेना है। आपके पास 7 रुपया है, मेरे पास 3 रुपया है, दोनों नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों अगर मिला ले 7 और 3 तो कितना होता है? 10 हो जाएगा। 10 दे के पहले सामान खरीद लिया जाए, उसके बाद जो करना हो करेंगे। आपस में फैसला करना हो कर लेंगे। कितना दिन खेलिएगा आप? 2-4 घंटा बाद हमको दे ही दीजिएगा, लो तुम भी खेल लो, हो सकता है भूल ही जाए। चिराग के पास ओनली जो पूंजी चिराग के पास इस वक्त है वो है समय। चिराग आराम से वेट कर सकते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, बड़े बड़े दिग्गजों के राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाने का, और उसके बाद वो अपना इंतजार करके अपना कुर्सी लेंगे। तो चिराग के पास समय है और उस समय का ही सही सदुपयोग वो करना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है बहुत हद तक चिराग की राजनीति, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी रणनीति का हिस्सा है जो चिराग पासवान ने सोच रखा था।
ऑब्वियसली भाजपा उनके रडार पर है। भाजपा को चिराग पासवान ये भी एहसास करा रहे हैं कि 2020 की तरह हमको बाहर करने का मत सोचना, क्योंकि अब हमको बाहर करोगे तो नीतीश कुमार भी बाहर जाएंगे। और आप याद कीजिए एक पंचनामा जिसमें मैंने आपको ये बात कही भी थी कि नीतीश एक तरफ चिराग को सीट देने के लिए भाजपा को कहेंगे अपने कोटे से दो, और दूसरा अगर चिराग बाहर जाना चाहेंगे तो नीतीश कहेंगे हम नहीं रहेंगे तब गठबंधन में, वो फिर जाएगा हमको हराएगा। इसलिए हमको और उसको दोनों को साथ रखना भी आपकी जिम्मेवारी है। तो भाजपा पर तो डबल दबाव पड़ गया ना। भाजपा अपनी सीटें भी कम करेगी, चिराग को भी अपने कोटे से देगी, नीतीश को भी वो करो, चिराग को भी वो करो, सबको मना के रखो। तो भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या बिहार में उत्पन्न हो गई है। और ये बिहार वाली समस्या का ट्रेलर जो है आपको झारखंड में देखने को मिलने जा रहा है। झारखंड चुनाव की तैयारियां, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि झारखंड 2-3 महीने में चुनाव हो सकता है, तो सब ने अपने लेवल से तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या बीजेपी वो गठबंधन वहां करेगी? बीजेपी इस भाजपा को करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। हालांकि भाजपा के झारखंड के लोग तो चाहेंगे कि नहीं करे गठबंधन, क्योंकि देखिए ये दोनों लोकल पार्टियां हैं, लोजपा और जदयू दोनों लोकल पार्टियां हैं, और वहाँ लोकल पार्टियां पहले से हैं। और एक और पार्टी आपको पता है बनने जा रही है, जो चंपई सोरेन है, भाजपा के सहयोगी तौर पर। आजसू पहले से ही है, आजसू या क्या नाम मुझे याद नहीं है नाम, वो है आजसू। तो जब इतने सारे, अब यही यूपी में अनुप्रिया पटेल थी, सोने लाल थे, अब ये राजभर थे, ये सारे गठबंधन घटक दल जो थे, तो इन घटक दलों के साथ जब मिलकर चुनाव लड़ेगी तो बाहर से वो मुकेश सहनी कैसे सीटें दे देगी? तो उसमें सर एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मान के चलिए कि अगर झारखंड में बीजेपी, देखिए पहले यूपी वाली बात समझा दीजिए कि मुकेश सहनी आकर यूपी में टिकट ले सकते थे। अगर यूपी में पहले से ही गठबंधन में एक और निषाद की पार्टी नहीं होती तो वहां तो पहले से ही निषाद की एक पार्टी गठबंधन में है, और आप उसी में आके ढेला चला रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में हमारे सहयोगी हैं, आप MLC हैं, मंत्री हैं, खुश रहिए ना, खुश रहिए। भाजपा ये चाहती है, लेकिन हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा है। चुनाव आयोग का भी दबाव रहता है कि एक पार्टी सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स पर चुनाव लड़े, सर्टेन वोट शेयर ले आए, तो चिराग भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव में है, जदयू भी है, तो सभी पार्टियां बाहर जाकर लड़ना चाहती हैं। इसीलिए अब उसमें महत्वाकांक्षा भी हो सकता है, बट चिराग और नीतीश का मुझे गठबंधन होता हुआ झारखंड चुनाव में साफ दिख रहा है। और इसके सूत्रपात कौन कर रहे हैं, मैंने कल भी आपको पंचनामा बता दिया, मैं आज भी रिपीट कर देता हूं। मुझे अशोक चौधरी उस पिवटल रोल में नजर आ रहे हैं जहां ये दोनों इमूवेबल फोर्सेस दे कमिंग टुगेदर, और इसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लूटोनिक डिस्टर्बेंस, जो भाजपा अपने ऊपर नहीं चाहेगी झेलना, वो चाहेगी कि विपक्षी झेल ले। तो उसका उपाय एक ही है कि दोनों की बात मानना। तो इसमें मेरा एक सवाल ये था कि तो ये स्थिति तो बिहार वाली भी झारखंड में हो सकती है कि हमारा सीएम तो हमारा सीएम, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुआ तो हमारा सीएम बनाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अप एंड डाउन क्या, अगर परिस्थितियां वैसी होंगी तो बिहार में थोड़ी ये सोचेंगे। चिराग पासवान मैंने तो पहले भी कह चुका है, आप लोगों को बताया, मैंने बताया ये बात। तो हालांकि इट्स हाईली अनलाइकली कि दोनों पार्टियां उस स्थिति में होंगी। 2-4 सीटों 5 सीटों के लिए लड़ाई हो रही, सब छोटा छोटा हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन उस छोटे हिस्से की वजह से झारखंड में 80 सीटें हैं। 80 में कितना भाजपा बांट लेगी लोग अपने घटक दलों को? चिराग तो 28 पे ऐलान किया कि 28 पे हम उतार रहे हैं अपना उम्मीदवार। आप सब समझ लीजिए, तो फिर विवाद उत्पन्न है, विवाद शुरू है। मुझे लगता है चिराग पासवान को भी मुकेश सहनी से सीख लेनी चाहिए, और भाजपा को भी मुकेश सहनी वाले इंसिडेंट से जो खामियाजा भुगतना पड़ा, भाजपा को भी सबक लेना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार की राजनीति नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे नीतीश कुमार को सलाह देने की तो आवश्यकता कम नहीं है। उनके पास अशोक चौधरी जैसे बहुत बड़े बड़े सलाहकार हैं जो सही समय पर सही फैसला लेने में नीतीश की मदद भी करते हैं, उनके रास्ते बनाते हैं, और नीतीश के लिए कुछ ऊंच नीच भी करनी पड़े तो मुझे पता है कि अशोक चौधरी जैसे लोग हैं जो कर देंगे, तैयार रहते हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, तो ये रणनीति है चिराग पासवान की, और इस रणनीति पर चिराग की पार्टी जो है वो काम करेगी 2024 के झारखंड चुनाव और 25 के विधानसभा चुनाव के लिए। चिराग ने जो बड़ा ऐलान किया है आज झारखंड जा करके, इससे भाजपा को तो सतर्क हो जाना बेहद ज़रूरी है। आज के पंचनामा के चीरफाड़ में इतना ही, लेकिन चीरफाड़ लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।